देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो नारायणाय। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा आयोजित शंकर व्याख्यान माला में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय है माया। भगवान शंकराचार्य जी ने माया के विषय में अपने भाष्यों में, प्रकरण ग्रंथों में बहुत जगह पे भिन्न भिन्न तरीके से विस्तार किया हुआ है। शंकराचार्य जी अपने तत्वबोध नामक एक ग्रंथ में कहते हैं, ब्रह्माश्रया माया सत्व रजस तमो गुणात्मिका अस्ति। ब्रह्म तत्व निर्गुण निराकार है, असंग है। ब्रह्म तत्व इस जगत का सर्जन नहीं करते। इस जगत के सर्जन के लिए उपादान कारण की आवश्यकता है और इसलिए ये माया शक्ति जगत की उपादान कारण शक्ति है। बिना माया जगत का सर्जन शक्य नहीं है। माया के बारे में भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में बहुत अच्छा निरूपण किया हुआ है। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये माया शक्ति जिनका नाम अव्यक्त भी है,
अनादि भी है, अविद्या भी है। ये माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों से युक्त है। परा परमेश शक्ति ही, माया परमेश्वर की उत्कृष्ट शक्ति है। यया इदं सर्वं जगत प्रसूयते, जिसके द्वारा ये जगत का सर्जन होता है, जगत उत्पन्न होता है। सुधिया कार्यानुमेया एव माया। सुधिया यानी बुद्धिमान व्यक्ति, जो लोग बुद्धिमान हैं वह ये जगत रूपी कार्य के ऊपर से अनुमान करते हैं और उनके द्वारा जो जानी जाती है वह माया है। माया का अर्थ, उनकी व्याख्या बड़ी अद्भुत है। या मा सा माया। मां यानी जो नहीं है, या इनका अर्थ है जो, that which is not there, even then it is perceived। ये माया शक्ति बड़ी गजब की है, जो अपने शुद्ध स्वरूप में है नहीं, लेकिन इस जगत का जब हम परीक्षण करते हैं तो बिना माया जगत संभव नहीं। यानी इस जगत जब दिखता है तब माया अवश्य है। व्यष्टि तौर पे यदि देखें तो इस माया को, ये शक्ति को अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और समष्टि तौर पे यदि देखा जाए तो उन्हें माया कहते हैं। माया अनादि है लेकिन शांत है। शांत यानी अंत सहितेन यत् वर्तते इति, जिसका अंत हो। माया का अंत ब्रह्म ज्ञान से होता है, इसीलिए माया को शांत कहते हैं, अनादि शांत। माया के स्वरूप में भगवान आद्य शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में ये कहते हैं कि सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। बड़ी अच्छी व्याख्या है। जगत का कारण यह माया सत नहीं है, असत भी नहीं है। माया को यदि सत कहें तो तीनों काल में रहने वाली हो जाए। माया तीनों काल में रह नहीं सकती, इसलिए नहीं है। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि माया असत है,
क्योंकि यह जगत दिखता है, इस जगत के सभी अनुभव हो रहे हैं, ये सभी बिना माया हो नहीं सकते। इसलिए यहां कहा माया न सत है न असत है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत्। अज्ञान दशा में माया सत्य जैसी दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान होने पर माया विलीन हो जाती है। दूसरा, माया भिन्नापि अभिन्नापि नास्ति। माया आत्मा अद्वितीय तत्व अखंड होने के कारण माया आत्मा से भिन्न नहीं कह सकते, न तो आत्मा से माया को अभिन्न कह सकते। सांगाप्य नांगाप्य उभयात्मिकानो। ये माया अंगों वाली नहीं है, न अनंगा, माया के अवयव भी नहीं है। माया का ये विस्तार करके हम क्या कहना चाहते हैं? इस जगत को आप देखें तो इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है उनसे व्यवहार होता है। व्यवहार शून्यता तो है नहीं, और बिना व्यवहार जीवन नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहार के पीछे का सत्व तत्व यदि हम जानते हैं, तब हम व्यवहार का आधार माया शक्ति को अच्छी तरह से पहचानते हैं। जीवन में कई वस्तु ऐसी है जिसके बारे में हम कुछ निर्णय नहीं कर सकते। न तो इस तरफ बोल सकते हैं न उस तरफ बोल सकते हैं। जैसे चाय पीना, कई लोग ये कहते हैं कि चाय पीने से स्फूर्ति आ जाती है, मजा आ जाती है। फिर स्फूर्ति आ गई, इसके बाद काम करने का मजा आता है। लेकिन चाय पीते पीते ये आदत बन जाती, अब बिना चाय पिए स्फूर्ति नहीं आती। एक समय था कि चाय पीने से स्फूर्ति आती थी, एक समय ऐसा हो गया कि चाय नहीं पीने से स्फूर्ति नहीं आती। तो चाय पीना अच्छा या बुरा कहना बड़ा कठिन हो जाए। जीवन की सभी वस्तुएं ऐसी जिसको हम ये भी नहीं कह सकते वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि सभी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां माया से संबलित है। और माया त्रिगुणात्मिका है। माया के सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रायः सभी मनुष्य में, सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। माया देवी की विशेषता क्या है? माया में दो प्रकार की शक्ति है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी
रागादयो स्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः। माया की सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों में से यहां प्रथम रजस गुण को लिया है। ये रजस गुण में से ही माया की एक शक्ति जिसका नाम विक्षेप शक्ति है, ये विक्षेप शक्ति क्रिया रूपा है। इसलिए हम जब ध्यान करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, तो ये विक्षेप शक्ति इतना परेशान कर जाती हैं कि व्यक्ति शांत मन से बैठ नहीं पाता। दुनिया भर की यादें तब सताने आती हैं, क्योंकि रजोगुण की ये शक्ति है जो क्रियात्मक है, और ये रजोगुण के कारण ही हमारे मन में राग, द्वेष इत्यादि जन्म लेते हैं। मूल प्रॉब्लम अज्ञान है। आत्म तत्व का अज्ञान के कारण राग और द्वेष जन्म लेते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि, भगवत गीता ये कहती है, तद्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ये रजोगुण के कारण राग और द्वेष, और उसमें से निष्पन्न होता है उनका पूरा संसार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि। फिर उनके प्रपौत्र दुनिया भर के सब अनिष्ट, जिनका वर्णन भगवत गीता में आसुरी संपत्ति में किया गया है। ये रजोगुण से निष्पन्न होती विक्षेप शक्ति भयंकर सर्जन करती है। सर्जन क्या करती है? जो नहीं है उनको वो उत्पन्न करती है। माया के बारे में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में एक रज्जू पड़ा है। समय शाम का है, न पूरी तरह से प्रकाश है न घना अंधेरा है। प्रकाश बिल्कुल कम, यानी वहां कुछ पड़ा है, ये समझ में आता है। There is, that is, जो दिखाई देता है कि कुछ है, लेकिन क्या है वह मालूम नहीं पड़ता। ये भी नहीं कि बिल्कुल अंधेरा हो तो फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं, पूर्ण उजाला भी नहीं। और इसलिए वहां जो रज्जू पड़ा है वह रज्जू के रूप में नहीं दिखाई देता।
तब क्या होता है? विक्षेप। विक्षेप शक्ति सर्जन करती है। या रज्जु के उदाहरण में क्या सर्जन करती हैं? भूछिद्र, दंड, धारा, माला और सर्प। कुछ भी हम मान सकते हैं। वहां पे रज्जु की जगह हमें सर्प दिखाई दिया। उतना ही पर्याप्त नहीं है, वो सर्प हिलता है, वो सर्प अपनी जिह्वा निकाल रहा है, मानो कि आपको मारने के लिए तत्पर हैं। ये रजस से विक्षेप शक्ति उत्पन्न हुई और विक्षिप्त शक्ति ने उस व्यक्ति को वहां से भगाया। भयभीत हो जाता है व्यक्ति, वहां से दौड़ के भाग जाता है। किसी ने रास्ते में पूछा, भैया क्या है? नहीं नहीं, उधर मत जाओ, उधर सांप है। चलो मैं चलता हूं। हाथ में टॉर्च थी, टॉर्च लगाई, टॉर्च की लाइट से देखा तो वहां सर्प नहीं है। वो बोला कि भैया मैंने सर्प देखा, बल्कि इधर ही देखा था। हाँ देखो अब नहीं है। यानी सर्प नहीं है फिर भी दिखता है। हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ होता है। शास्त्र कहते हैं कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप आत्म तत्व हो। मैं सत स्वरूप हूं, लेकिन मुझे प्रतिपल मर्त्य स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए लोग बोला करते ए मर गए, अरे मर गए, अब मर गए। मैं अमर हूं, फिर भी अज्ञान के कारण, माया के कारण मानो के मर्त्य स्वरूप हूं। और इसलिए पूरी दौड़ जीवन में मैं कैसे अमर रहूं, इनके पीछे पूरा जगत दौड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि आप आनंद स्वरूप हो। यहां यह व्यक्ति कहता है कि सवेरे से ले आप देखो तो जीवन में दुख ही दुख है। स्वामी जी कितना दौड़ता हूं, परेशान हो जाता हूं, सुख का लेश मात्र समझ में नहीं आता, और आप ये कह रहे हो कि आप आनंद स्वरूप हो। मुझे तो ये महसूस होता है कि मैं दुख स्वरूप हूं। ये कैसा क्यों हुआ? आत्मा का अज्ञान के कारण, या अज्ञान ही माया। मैं जो नहीं हूं वह मैं मान लेता हूं। ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने प्रथम अध्यास को प्रस्थापित किया, और वहां वो कहते हैं कि एक का धर्म दूसरे के ऊपर लग जाता है और दूसरे का धर्म इसके ऊपर लग जाता है। जो सत है उनका धर्म असत के ऊपर लग जाता है। आत्मा सत है लेकिन उनका धर्म, ये बॉडी सत है ऐसा लगता है। मैं आनंद स्वरूप हूं, लेकिन
मैं अपने आप को पाता नहीं आनंद स्वरूप, ये विक्षेप शक्ति के कारण होता है। और आत्मा की दूसरी शक्ति जिसका नाम आवरण है, माया, सत्व, रजस, तमस, ये तीनों गुणों से बनी है। माया के रजस अंश से विक्षेप शक्ति आती है, माया के तमस अंश से आवरण शक्ति आती है। माया आवरित कर देती है। उदाहरण में हम देख रहे थे कि वहां रज्जु पड़ा है, लेकिन माया शक्ति के कारण यानी अज्ञान के कारण रज्जु आवरित हो जाता है। ये माया की तमोगुण से निष्पन्न होती शक्ति आवरण शक्ति है। ये आवरण के कारण रज्जु के रूप में उधर दिखाई नहीं देता है। हम हमारे जीवन में ये देखें तो ये पाते हम कि हम जो नहीं है उसके बारे में कितनी कल्पनाएं कर देते हैं। संबंधों में भी राग द्वेष के कारण, मोह के कारण जो नहीं है वह वहां देखा करते हैं। हमारे संबंधों में ये मोह बड़ी आपत्तिजनक, और इसलिए मोह से आवृत्त होके व्यक्ति गलत दिशा में दौड़ता रहता है। संपत्ति, सत्ता, ये दोनों ऐसे हैं कि जिसमें व्यक्ति मोहान्वित हो जाता है, फिर विवेक चला जाता है और व्यक्ति संपत्ति के लिए दौड़ता है। संपत्ति व्यक्ति को सुखी करने के लिए है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिविटी चली जाती और व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, सत्ता प्राप्त करने में जीवन लगा देता है। क्यों? मोहवशात एवं। मोह ऐसी चीज है जो अविवेक से उत्पन्न होती है, और मोह के मूल में अज्ञान है। ये मोह का उत्पन्न होना या आवरण शक्ति के कारण, यानी जो सत्व है, जो तत्व है, उनको आवृत किया जाता है। माया के कारण मोह आता है। भगवत गीता के विभिन्न स्थलों में राग, द्वेष, काम, क्रोध एक ऐसे आपत्तिजनक है, इनका प्रमाण बताया हुआ है। व्यक्ति अपने जीवन में मोह के कारण क्रोधित होने लगता है। क्रोध जीवन की दिशा बिगाड़ देता है। जिनकी दिशा ही बिगड़ी हो उनकी दशा भी बिगड़ जाती है। फिर वो क्या करता है उसे मालूम नहीं रहता। खबर नहीं खुद की रे भाई,
भीख मांगे भटकी, ए जीरे भाई भीख मांगे भटकी, जन्मा जब से तब से भिखारी, आदत मांगन की। व्यक्ति को अपने शुद्ध स्वरूप का अज्ञान होने के कारण उनके पास जो है वो उन्हें नजर नहीं आता। ये आत्मा आनंद का स्रोत है। आत्मा इज ऑफ द नेचर ऑफ आनंद। लेकिन स्थिति क्या हो जाती है व्यक्ति की, ये न जानने के कारण व्यक्ति आनंद के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है। द वेरी सीकर डिनाइज द सॉट। मैं जो हूं वो मालूम नहीं, इसलिए फिर दौड़ता रहता हूं। ये दौड़ाने का काम माया करवाती है। इसलिए भगवान ये कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी ये माया को क्रॉस करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। और ये तमस गुण के कारण ही जड़ता, प्रमाद, अशांति, ये सब प्रमाद, ये सब तमस से निकलता है। शास्त्रों में ये कहा है प्रमादो वै मृत्यु। आत्मज्ञान पाने के बारे में व्यक्ति के जीवन में प्रमाद, आलस्य, ये सब आवरण व्यक्ति के जीवन में बंधन पैदा करता है। माया की ये दोनों शक्ति व्यक्ति के जीवन में बंधन पैदा करती हैं, फिर बेफिजूल के लिए दौड़ाती रहती हैं। शंकराचार्य जी ये बात कहते हैं कि बड़ा से बड़ा बुद्धिमान पंडित हो, चतुर हो, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाला भी हो, लेकिन जब तमोगुण से वो व्याप्त हो जाता है तो भ्रांति के कारण जो आरोपित है उनको ही सत्य मानता है। यानी ये तमस एंड रजस, माया की ये दोनों गुण विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति पैदा करते हैं। अब तीसरा गुण है सत्व। पहले रजस लिया, फिर भगवान शंकराचार्य जी ने तमस लिया, फिर अंत में वह सत्व लेते हैं। ये सत्व गुण शुद्धता, पवित्रता, शांति, प्रकाश, ये सब गुणों वाला है। स्फूर्ति और शक्ति, सत्ता और स्फूर्ति हमारे में प्रकट करने वाला सत्व गुण है। लेकिन तमस और रजस के संगत के कारण सत्व गुण दब जाता है। यानी ये त्रिगुणात्मिका माया शक्ति जीवात्मा को संसार रूपी बंधन में गिराता है। बंधन ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि उस बंधन से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार
माया शक्ति जिसके दो पहलू हैं। माया में एक आवरण शक्ति है, दूसरा विक्षेप शक्ति। रज्जू को रज्जू के स्वरूप में नहीं देख पाना ये माया का कार्य है। माया आवरण करती है और फिर आवरण करके छोड़ दे तो ठीक है, तो समस्या नहीं होती। लेकिन आवरण के बाद तुरंत उनकी दूसरी शक्ति विक्षेप शक्ति काम पे लग जाती है। वहां सांप का मानो सर्जन हो गया। अब भागना, दौड़ना, भयभीत हो जाना, ये सब कार्य माया शक्ति का दूसरा पहलू के कारण है। और ये विक्षेप और आवरण ये माया की जो त्रिगुणात्मिका एस्पेक्ट है, सत्व रजस तमोगुणात्मिका माया, ये सब में पाए जाते हैं। हम सवेरे उठते हैं तो मन सत्व प्रधान होता है। इसलिए हमारे वहां कहा गया कि सवेरे उठते ही स्नान आदि कर लो, फिर शांत मन है, सत्व प्रधान है, भगवान की आराधना करो, परमात्मा का स्मरण करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आपका अपना अनुभव है, 8-9 बजे काम के लिए तैयार, फटाफट चाय नाश्ता हुआ, अब भागो, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, जल्दी पहुंचना है। माया का दूसरा एस्पेक्ट रजस, जो हमें प्रवृत्ति में दौड़ाता है और पूरा दिन भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हम जिंदगी भर करते रहते हैं। सुबह से दौड़ा हुआ व्यक्ति शाम हो जाए तब तक ढीला हो जाता है, थक जाता है। तुरंत आलस आने लगती है, थकान के कारण दिमाग काम नहीं करता, नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं। लेकिन अद्भुत यह है कि माया के कारण यह सब उत्पन्न होता है। ये माया किस प्रकार की है? अति अद्भुता अनिर्वचनीय। कैटेगोरिकली यू कैन नॉट डिफाइन इट। ये बात को आज का फिजिक्स विज्ञान समझाता है। कोई भी पदार्थ आप लो तो पदार्थ अणुओं का बना हुआ, प्रत्येक अणु में कई परमाणु बसे हुए हैं, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों लगा हुआ है, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन कभी पार्ट्स हैं, कभी वेव है, कभी पार्ट्स हैं, कभी वेव है। देखने वाला तय नहीं कर सकता कि इनका मूलभूत स्वभाव क्या है।
इस प्रकार से जो साइंस कहता है वह हमारा अध्यात्म जगत, हमारे उपनिषद भी कहते हैं ये संसार में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, क्योंकि there is nothing which you can say it solid. प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E is equal to mc square ये सूत्र दिया, जिसमें मैटर इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। सब परिवर्तनशील है, इसलिए तो जगत शब्द है, जायते गच्छति इति जगत। दैट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज जगत। देयर इज नथिंग परमानेंट, कुछ भी सॉलिड नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो तीनों काल में ऐसा के ऐसा रहे। जो कल था उससे आज भिन्न है, और आज से आने वाला कल भिन्न है। सब बदलते रहता है। इस संसार में कुछ स्थिर नहीं है, सब चल है। अचल एक परमात्मा है। ये अचल परमात्मा की ही ये पराशक्ति, जिसका नाम माया है। क्यों समझना चाहिए माया को? भगवान शंकराचार्य जी ये कहते हैं, माया को समझने से माया चली जाती है, क्योंकि माया का अपना कोई ठोस स्वरूप है ही नहीं। माया का आधार आपका अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही यह जगत दिखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहां जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन यदि वह ज्ञान ना हो, यानी कि वह ब्रह्म के बारे में तत्व ज्ञान नहीं हो, ब्रह्म विद्या विहीनाः, जिनको माया अपनी लपेट में ले लेती है, और फिर यया माया मम माया दुरत्यया, ये माया संसार सागर में गिराती है। मीरा ने वहां कहा, भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मुझे तरन न की, मोह लागी लगन गुरु चरण न की। गुरु चरण हमें आत्म ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए गुरु का शरण। और वो ब्रह्म ज्ञान में माया विलीन हो जाती है, क्योंकि माया आरोपण है। ब्रह्म तत्व के ऊपर, आत्मा के ऊपर माया आरोपित होती है। इसीलिए माया नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन माया है ही ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि माया आत्मज्ञान के कारण चली जाती है। तो ऐसी यह माया शक्ति हमें जीवन की नैया को पार लगाने में माया शक्ति को जानना बड़ा जरूरी है।
मुझे बड़ा आनंद है कि ये आचार्य शंकर व्याख्यान माला में माया का विषय रखा है। आप सबको और आचार्य शंकर के चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूं। वंदे मातरम। ओम नमो नारायणाय। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदयैकलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं भवशङ्कर